दोस्तों नमस्कार, नेशनल रूल्स मीडिया पर आपका स्वागत है। आज आपसे चर्चा करेंगे कल दिल्ली में हुई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर। सामान्य तौर पर बैठक में हुए फैसलों से आप सभी लोग अब तक अवगत हो चुके होंगे। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण बातें हुई जिन पर लोगों का ध्यान कम गया है। हालांकि कुछ एक दिल्ली के अखबारों ने इस पर थोड़ा बहुत निगाह डाली है। बैठक में दो महत्वपूर्ण बातें ये हुई कि एक, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर इसमें चर्चा तो हुई, लेकिन एक अलग किस्म की भी इसमें बात सामने आई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पिछले कोरोना के कारण 1.5 साल से नहीं हो पाई थी, जो अभी हुई, और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पे 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भी कमर कस ली गई। बूथ कमेटियों के गठन, पन्ना प्रमुखों के चयन जैसे महत्वपूर्ण काम 2022 में ही पूरे कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि अभी विपक्ष का बड़ा हिस्सा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने 2024 जैसे बड़े आम चुनाव की तैयारियों का काम शुरू कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि तैयारियां विपक्षी दलों और भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल की कहां पर हैं, किस स्तर पे हैं और किस दिशा में चल रही हैं। जब तक विपक्षी दल आम चुनाव की तैयारियों पर विचार विमर्श शुरू करेंगे, एकता की बातें शुरू करेंगे, गठबंधन की बातें शुरू करेंगे, आपस में समझौते करेंगे, सीटों को लेकर तालमेल बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और तैयारी उनसे 2 से 3 कदम आगे निकल चुकी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई, बैठक के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने को लेकर। सामान्य तौर पर राजनीतिक प्रस्ताव किसी केंद्रीय नेता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 2017 और 18 की बैठक में यह प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने प्रस्तुत किया था। इस बैठक में बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ, इसको राजनीतिक विमर्श के नज़रिए से देखिएगा, सोचिएगा। सामान्य तौर पर यह घटना आपके लिए छोटी हो सकती है, तमाम लोग मेरी बातों से असहमत भी हो सकते हैं, मेरी बात को हल्के में टाल भी सकते हैं, लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखने समझने की कोशिश की है, उस लिहाज से ये एक बड़ा कदम मेरी समझ में आता है। जैसा 2013 के दौरान नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके दौरान हुआ, तमाम केंद्रीय नेताओं, तमाम बड़े नेताओं के विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी को आगे लाया गया। कहा जाता है, उस समय भी कहा गया कि इसके पीछे संघ की रणनीति थी जो सफल हुई, और मोदी ने वह माहौल बनाया, वह आधार बनाया जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई, 2019 में दोबारा फिर सत्ता में आई। 2024 की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रखा गया। आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक में होने के बाद आला दर्जे के रणनीतिकार, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की बैठक में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के
बैठक में रहने के दौरान इन सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति के बाद योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक प्रस्ताव का रखाया जाना क्या संकेत हो सकता है? समझ सकते हैं, जो भी राजनीति कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हैं, जो भी राजनीति में रुचि रखते हैं, वह इस संकेत को समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहाँ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से आधार बनाया हुआ है। तमाम जगहों पर, सोशल मीडिया पर यह चर्चा आम है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने वाला कौन हो सकता है। दो नामों पर अक्सर चर्चा होती है, एक नाम अमित शाह का है तो दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ का भी सामने आता है, और सोशल मीडिया तो योगी आदित्यनाथ के नाम से भरा पड़ा हुआ है। बैठक के दौरान सामान्य परिपाटी से अलग हटकर राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाने से पहले भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, उस पर भी निगाह जरूर डालिएगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री बैठक के दौरान ऑनलाइन यानी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत तौर पर बैठक में सशरीर उपस्थित थे। आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मेरा अनुमान है कि योगी आदित्यनाथ को बैठक में विशेष तौर पर बुलाया गया होगा। बैठक में सामान्य परिपाटी को तोड़कर योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक प्रस्ताव रखाया गया होगा, जो आगे की रणनीति को काफ़ी कुछ साफ करता है। अभी मैं नहीं कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन यह छोटा दिखने वाला बदलाव भविष्य में आपको बड़ा दिख सकता है। बात को हल्के में लिया जाना संभव है, लोग ले सकते हैं, कर सकते हैं, तमाम किस्म की बातें कह सकते हैं, लेकिन नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल काम है। आपको आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा। केंद्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ कब पहुंच जाएंगे, कुछ अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि 2022 का चुनाव है और चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करनी है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो भी जीत मिलेगी वह उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही होकर जाएगी। 2014 और 2019 के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश से मिली बड़ी सफलता इसमें बड़ा योगदान रही है। तो आगे आप समझ सकते हैं, इन बदलावों में, इन परिवर्तनों में दिखने वाली अन्य बातों से भी आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो आपको पसंद आए, मेरा तर्क पसंद आए, मेरी बात पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नेशनल व्हील्स मीडिया को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। धन्यवाद।